हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको वरुथनी एकादशी की पूजा विधि बताएंगे। व्रत के पारण का सही समय, व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत के नियम क्या है और जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो क्या करें। तो संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं और इस वर्ष साल 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत पूरे भारतवर्ष में 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो वैशाख का महीना तो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना है ही, और गुरुवार का दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। तो इस बार की एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार के दिन व्रत पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो लोग भी वरुथनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो इस दिन फलों में भगवान विष्णु को केले के फल का भोग ज़रूर लगाए, क्योंकि केले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग है। और ध्यान रखिए, इस दिन व्रत में आपने केले का सेवन नहीं करना है, क्योंकि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है, केला खाया नहीं जाता। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो आज है दशमी तिथि। दशमी तिथि के नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन हमें आज के दिन नहीं करना चाहिए और साथ ही दशमी तिथि पर भी हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी दल हमें दशमी तिथि पर ही तोड़ के रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। एकादशी तिथि पर तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता। तो दशमी तिथि पर आप शाम के समय तुलसी जी में जल चढ़ा सकते हैं। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करें। संभव हो तो पृथ्वी शयन करें और यदि संभव हो तो दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। तो ये कुछ नियम है जो दशमी तिथि पर हमें अपनाने होते हैं। आप एकादशी तिथि पर आप सुबह जल्दी उठे, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अपने स्नान के जल में गंगा जल, यमुना जल या सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल अगर आपके पास है वो डालकर स्नान करें। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, फिर घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके सभी देवी देवताओं को स्नान कराए। एकादशी तिथि पर विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन किया जाता है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान, युगल सरकार या राधा कृष्ण का कोई भी स्वरूप अगर आपके पास है तो आप इस दिन उनका पूजन ज़रूर करें। और लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर आपके पास है तो एकादशी तिथि पर आप उन्हें पंचामृत स्नान या कच्चे दूध से स्नान या फिर फूलों वाले सुगंधित जल में चंदन घोलकर स्नान कराएं। स्नान के बाद आप उन्हें हल्के कॉटन के या नेट के वस्त्र ही पहनाएं। हल्का फुल्का सा उनका श्रृंगार कर दे, फूल समर्पित कर दे और इत्र सेवा ज़रूर दे। एकादशी तिथि पर अखंड ज्योत ज़रूर जलाए। अगर सुबह में नहीं जला सकते तो संध्या पूजन के समय एक अखंड ज्योत ज़रूर जलाए, जो द्वादशी तिथि पर आपके व्रत के पारण के समय तक जलती रहनी चाहिए। धूप दीप जलाकर, हाथ में तिल लेकर वरुथनी एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। कहते हैं वरुथनी एकादशी का व्रत करने से हमारे पिछले जन्म के और इस जन्म के समस्त पापों का नाश होता है, और जो भी भक्त इस एकादशी का महात्म्य पढ़ता या सुनता है उसे सहस्त्र हजार गोदान करने का फल मिलता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे तो भी आप पूजा ज़रूर करें और व्रत की कथा ज़रूर पढ़े या सुने। एकादशी तिथि पर यदि संभव हो तो सुबह या संध्या में से किसी भी एक समय अपने घर की दहलीज का पूजन ज़रूर करें और दहलीज पर रंगोली बनाए और एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। तुलसी जी में धूप दीप जलाकर, पुष्प चढ़ाकर पूजन करें,
परिक्रमा करें, पर ध्यान रखें जल हमें तुलसी जी पर इस दिन नहीं चढ़ाना है। और ना ही एकादशी तिथि पर और द्वादशी तिथि पर भी हमें तुलसी दल तोड़ने हैं। कहते हैं द्वादशी तिथि पर भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। द्वादशी तिथि पर तुलसी दल तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और अगर आपके पास तुलसी की सूखी टहनियाँ हैं तो एकादशी के दिन आप उनसे हवन कर सकते हैं या दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे भी हमारे ठाकुर जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप चावल यानी अक्षत का इस्तेमाल पूजा में भूल से भी ना करें। इसकी जगह पर आप तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने ठाकुर जी को तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भी पहना सकते हैं, या फिर आप उनके श्रृंगार में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का इस्तेमाल करें। और मंजरी सहित तुलसी दल आप ठाकुर जी को ज़रूर समर्पित करें। तो ये थे एकादशी तिथि के नियम। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के नियम। तो द्वादशी तिथि पर भी हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है। यदि संभव हो तो आप इस दिन चावल का भोग ही बनाएं, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण चावल से ही किया जाता है। या फिर आप कुछ और भी बना सकते हैं, परंतु शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाएं। तो द्वादशी तिथि पर हमें अपने व्रत का पारण सही समय पर ही करना होता है, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो समय यदि कम है तो आप कच्चे चावल से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप चावल के भोग में खीर, पुलाव, पोहा, दाल चावल या जो भी भोग आप बनाना चाहते हैं, पारण के समय तक उसे तैयार कर ले। दान दक्षिणा की सामग्री आप अलग निकाल के रखते और ठाकुर जी का भोग आप अलग से तैयार कर ले। संभव हो तो व्रत के पारण से पहले ही आप दान की सामग्री किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में किसी ब्राह्मण को देकर आ जाए, या फिर इस सामग्री को आप अलग से निकाल के भी रख सकते हैं और बाद में देकर आ सकते हैं। पक्षियों को दाना और गाय को रोटी डालने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। तो जो भोग थाली आपने ठाकुर जी के लिए निकाली है, सबसे पहले वो भोग आप ठाकुर जी को समर्पित करें और उसी भोग से अपने व्रत का पारण करें। तो आइए अब जानते हैं पारण का सही समय। तो 24 तारीख को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन यानी 25 अप्रैल को सुबह में 5:46 से 8:30 के बीच किया जाएगा। तो आप समय नोट कर ले, क्योंकि इसी समय के बीच हमें अपने व्रत का पारण करना है। तो आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि पर भगवान का प्रिय भोग क्या है। तो फ्रेंड्स, माखन मिश्री का भोग तो हमारे ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है ही। इसके अलावा आप किसी भी मौसमी फल का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं, परंतु विशेष रूप से इस दिन खरबूजे का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाया जाता है। कहते हैं एकादशी तिथि पर खरबूजे का भोग भगवान को लगाने से हमें खरगोश की योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आप संध्या के समय प्रभु के लिए मखाने की खीर का भोग भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि मखाने की खीर का भोग माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। पूजा में रही कमियों के लिए प्रभु के समक्ष दक्षिणा ज़रूर रखें और इस दक्षिणा को आप द्वादशी तिथि पर दान की सामग्री के साथ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। द्वादशी तिथि पर दान में आप कच्चा या पक्का भोजन दे सकते हैं। साथ ही इस दिन जल का दान आप ज़रूर करें, जैसे ठंडाई, आम पन्ना, रूह अफ़ज़ा या पानी वाले फलों का दान आप इस दिन अधिक से अधिक करें। एकादशी तिथि पर आप किसी की भी निंदा और चुगली ना करें, भक्तों का अधिक से अधिक संग करें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। तो फ्रेंड्स, ये थी वरुथनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इन सभी नियमों का पालन कर कर ही आप एकादशी का व्रत करें, क्योंकि नियमों के साथ व्रत करने से हमारे प्रभु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी सांसारिक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। राधे राधे।
जय श्री कृष्णा।